हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं 2022 का जो हमारा पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसी की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 131। इसमें हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है जो प्लेस है ओरिजिन पे और डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। कोई पॉइंट पी है जो डाइपोल फ्रॉम डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पैरेलल है वाई एक्सिस का। ओपी मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, तो हमें बताना है टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आएगा। ये कुछ इस तरह से फिगर दी होगी। यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल अल्फ़ा प्लस थीटा, बस हमें इतना पता करना है विद डाइपोल। तो यहाँ पे रिलेशन निकल जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट थीटा। तो अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा इज़ 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये सब आपको फिगर से क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई? √2। अब ये क्वेश्चन उनको नहीं समझ में आया होगा जिन्होंने टॉपिक नहीं पढ़ा, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा स्किप करें क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगेंगे। अगर आपको फिर ये क्वेश्चंस करने हैं तो फिर टॉपिक पूरा पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। इसमें एक पार्टिकल है जो टाइम टी से टाइम टी तक जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है विद डिस्प्लेसमेंट विद दिस रिलेशन, और हमें उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बतानी है कैसे वेरी कर रही है। वेलोसिटी का रिलेशन बताना है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनमें से कुछ चूज़ करना है, मतलब टाइम के साथ उसकी रिलेशन निकालनी है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी गिवन है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? dx/dt। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। x हमारा कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है? 0 to x तक जा रहे हैं और टाइम 0 to t। तो ये हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह। इंटीग्रेट करके आ जाएगी वैल्यू ये हमारे पास यहाँ पर √x की वैल्यू आ जाएगी α/t/2, और हमारे पास v की वैल्यू क्या थी? अल्फ़ा। √x की जगह ये पुट कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा v इज़ इक्वल टू α² 2 × t। α² 2 तो कांस्टेंट है, तो t वेरीज कैसे कर रहा है? v वेरी कर रहा है विद t। क्वेश्चन नंबर 133। इसमें बोला है कि एक 20 ग्राम का मास का पार्टिकल है जिसे ऊपर फेंका गया विद स्पीड दिस। तो वर्क डन निकालना है उसका बाय ग्रेविटी। अब सिंपल काइनामेटिक्स का क्वेश्चन है ये। इसमें हमें क्या निकालना है? कितने ऊपर गया पहले तो वो निकाल लो। यहाँ से गया है तो कितनी स्पीड से फेंका? 10 से, यानी ये u होगी। फाइनली यहाँ जाके रुक जाता है मैक्सिमम हाइट पे, तो v 0 होगी। s निकाल देंगे। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितनी डिस्प्लेसमेंट करी है उसने? 5। फोर्स कितनी होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास गिवन है 20 ग्राम्स, उसको चेंज कर देंगे। और एक्सेलरेशन कितनी? एक्सेलरेशन क्योंकि ये जो पूरा है ग्रेविटी के अंडर हो रही है तो एक्सेलरेशन आ जाएगी g, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है तो -g लेंगे। ये यहाँ पे वर्क डन आ गया -1 जूल। नेक्स्ट एक इसमें क्वेश्चन में बोला है कि एक मैग्नेटिक नीडल है जिसकी ब्रेड्थ और थिकनेस नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू लेंथ। तो इट ऑसिलेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद टाइम पीरियड t। अब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है अगर उसको p इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। मतलब ये है, इसको ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया, ये सारे p पार्ट्स हैं। अब उसकी लेंथ है, नई लेंथ कितनी होगी? जो भी पुरानी लेंथ थी उसके p पार्ट्स में डिवाइड किया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज होगा? I जितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर 3, और इनर्शिया, और यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे चेंज होगा? m/t। तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πi/m × d। ये एक फॉर्मूला है, याद रखना है। इसकी जगह अब नया टाइम पीरियड निकालेंगे तो सब नए पुट कर देंगे। नया पुट करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? दिस। ये किसकी वैल्यू थी? ये पुराने टाइम पीरियड की, यानी t/t। क्वेश्चन नंबर 136। इसमें बोला है कि एक रडार है जिसकी पावर है 1 किलोवाट और गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी में ऑपरेट कर रहा है। माउंटेन टॉप की हाइट है 50 मीटर
तो मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है अप टू विच इट कैन डिटेक्ट ऑब्जेक्ट लोकेशन। देखो पावर दी हुई है आपको, हाइट दी हुई है और रेडियस ऑफ अर्थ पता है। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा, इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट 2RH, R गिवन है, H गिवन है, सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, इसमें एक साइनसोइडल वेव, कैरियर वेव दी हुई है जिसकी फ्रिक्वेंसी है ये, उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट किया गया है स्क्वायर वेव से जिसका टाइम पीरियड है ये। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सिग्नल वो नहीं दे, प्रेजेंट नहीं होगा उसमें। कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी है, टाइम पीरियड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव TM है ये, तो FM निकल जाएगा। ये मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रिक्वेंसी आ गई। अब जो अब फाइनल वेव होगी, मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी होगी, वो क्या होगी, जो कैरियर वेव है FC ± F, तो ये आ जाएगी 1 mH क्या होता है, इसको चेंज कर लो 1000 kgh और +10 kgh, यानी कि 1000 में या तो +10 आएगा या -10, तो 990 से लेके 1010 तक ये फ्रिक्वेंसी देगा। इनमें से देख लो कौन सा ऑप्शन में नहीं है। ये ऑप्शन में ये वाली फ्रिक्वेंसी हमारी मॉड्यूलेटिंग वेव की नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी नॉलेज की बात थी। अब ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग पेपर में देखा गया। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें E की वैल्यू दी हुई है, CP निकालनी है। सबको CV निकालनी आती है। CV का फॉर्मूला क्या होता है, du/dt, यही U होता है, बस इसको थोड़ा सा कांस्टेंट और बढ़ जाते हैं इसमें, तो यही है हमारा U। इसको हम डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू T, क्या आ गया 3/2R यानी 1.5R, और CP क्या होता है CV + R, तो हमारे पास आ गया 2.5R। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 139, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये इसमें जो एक फॉर्मूला है बस वही फॉर्मूला, मतलब हर पेपर में आता है ये क्वेश्चन, हर साल आता है और सेम फॉर्मूला यूज़ होता है, जस्ट स्टेटमेंट डिफरेंट होती है। इसमें बोला है कि एक रिलैक्सेशन टाइम, डैम्प्ड ऑसिलेटर का फॉर्मूला है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का का क्वेश्चन है। डैम्प्ड ऑसिलेटर में क्या होता है, उसमें रिलैक्सेशन टाइम दिया है 50 सेकेंड, द टाइम इन विच एनर्जी फॉल्स टू 1/n। अब डैम्प्ड ऑसिलेटर है, कुछ टाइम के बाद एनर्जी कम होती जाएगी, तो इतनी कम हो गई उसकी इनिशियल वैल्यू से, तो बताओ हम इसमें हमें क्या बताना है कि किस टाइम पे हुई इतनी। सिंपल, इसमें एक फॉर्मूला होता है E = E0 e⁻ λt, ठीक है। अब ये कितनी होगी, 1/E4 ऑफ E0, E0 से E0 कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन ये आ गई। यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, B या लैम्डा एक ही बात है। लैम्डा क्या होता है 1/τ, टो क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, ये कितना है 50, तो ये पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमारे पास T की वैल्यू क्या आ गई अब 200 सेकेंड। ये इक्वेशन याद रखना, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, इस फॉर्म में ना सही बट ये रिलेशन पक्का यूज़ होगा। सिमिलरली जैसे एनर्जी का रिलेशन है, हम एम्पलीट्यूड भी यूज़ कर सकते हैं, A = A0 E लैम्डा, लैम्डा या B होता है, जनरली आप देखोगे B होता है, बट ये B = 1/λ 1/T रिलैक्सेशन टाइम। If P identical waves each of intensity I, P इन आइडेंटिकल वेव्स हैं लेकिन सबकी इंटेंसिटी I है, पहले वो कोहेरेंटली इंटरफेयर करी, फिर वो इनकोहेरेंटली इंटरफेयर करी, दोनों की क्या निकालनी है, रेशो। जब वेव कोहेरेंटली इंटरफेयर करेंगी तो रेशो क्या आएगी, √1 + √2 + √3 एंड सो ऑन का स्क्वायर। सबकी इंटेंसिटी सेम है, तो n वेव्स हैं, n √i का स्क्वायर, n² i आ गया फॉर कोहेरेंट। फॉर इनकोहेरेंट डायरेक्ट ऐड कर लो, क्या आ गया ni। रेशो लेंगे तो क्या आ जाएगा n² 1, यानी n क्या है यहाँ पे p है, हमारा p वेव्स ली हुई है तो p रेशो 1। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 140 तक कवर। इसके बाद 10 क्वेश्चंस और रह गए हैं, इसकी मैं एक वीडियो बना दूंगी अभी।
ये तो पेपर हमारा 2022 कवर हो जाएगा। इसके बाद 23 का भी सॉल्व वीडियोस डाल दूँगी। और जो हमारी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही हैं वो ज़रूर देखते रहें। डेली 5 to 6 क्वेश्चंस है, मैक्सिमम नहीं। मतलब अगर डेली आप 10-15 मिनट दे दोगे एक वीडियो को और 1 मंथ है तो आप सोच लो आपके कितने ही क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। 30 डेज़ हैं, 5 क्वेश्चंस डेली, तो कितने हो गए आपके, खुद ही देख लो। 150 क्वेश्चंस, मतलब मुझे नहीं लगता मैं 150 करवा पाऊँगी, स्किप भी होगा बीच में, बट अबाउट 100 क्वेश्चंस मैं कवर करवा दूँगी टिल पेपर। तो 100 क्वेश्चंस अगर आप पेपर में देख के जाओगे तो उसमें से अगर आपके 20 क्वेश्चन भी आ गए तो सोच लो आपके 30 नंबर 35 नंबर पक्के। ओके, थैंक यू सो मच। आपको कोई हेल्प चाहिए हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोस। जितना आप शेयर करोगे उतना मैं मोटिवेट रहूँगी, उतनी ही ऑडियंस कैप्चर होगी, तो मैं उतनी ही वीडियोस ज़्यादा अपलोड कर पाऊँगी। थैंक यू।